सबसे पहले पाइथागोरस के थ्योरम का प्रूफ करेंगे, उसके पहले एक थ्योरम है 6.7, उसको समझेंगे और इनफैक्ट उसको प्रूफ भी कर लेंगे, क्योंकि उसका जो प्रूफ का तरीका है वो प्रूफ का तरीका काफी सारे क्वेश्चंस में आपको यूज आएगा। ठीक है, सो थ्योरम 6.7 पहले जो स्टेटमेंट है लेट्स राइट इट। Theorem 6.7 देखेंगे, if a perpendicular is drawn from the vertex, so if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle, so if the perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle, to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. ठीक है, लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका प्रूफ देखते हैं। Proof of this. So given triangle ABC right angled at B, मतलब हमारा टेस्ट आज था या फिर फ्राइडे को था? सर फ्राइडे को था। फ्राइडे। चैप्टर कौन सा डिसाइड हुआ था अपना? Sir, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ना?
देखो गिवन है ये टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू B 90 डिग्री, A कॉमन हो गया, मान लो ये B है, is similar to triangle ABC which is similar to ADB. Sorry. ABC is similar to ADB and ABC is similar to BDC. ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि अगर यहां पर से 90 डिग्री वाले पॉइंट से, वर्टेक्स से, अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस हाइपोटेनस पे, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इस ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ये दोनों पार्ट आपस में सिमिलर होंगे, है ना। देखो ADB और BDC आपस में सिमिलर है और ये बड़े वाले से भी सिमिलर है। तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हमने पहले ढूंढा। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस ढूंढने के लिए ये जो बड़ा ट्राइंगल है ABC और ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है ADB, इसमें A कॉमन है, इसीलिए A और A दोनों स्टार्ट में लिखा हमने। और उसके बाद यहाँ जो एंगल B है ये 90 डिग्री और एंगल D 90 डिग्री, इसीलिए B के कॉरेस्पॉन्डिंग D को लिखा है यहाँ पे। जो बच गया यहाँ पे बड़े ट्राइंगल में C और छोटे ट्राइंगल में ये B, इनको साथ में लेते हैं। उसी तरह ये इस वाले ट्राइंगल में ये बड़ा ट्राइंगल का C, बड़े ट्राइंगल का C और इसका C कॉमन है छोटे वाले ट्राइंगल का, राइट। और उसके अलावा ये 90 डिग्री कॉमन है। तो बाय ए सिमिलैरिटी थ्योरम हम लोग ये प्रूव करेंगे। सो प्रूफ ऑफ दिस इन ट्राइंगल ABC and triangle ADB we have angle ABC is equal to angle ADB. This is given. उसके अलावा एंगल BAC is equal to angle DAB. This is common between both the triangles. So by AA similarity theorem, triangle ABC is similar to triangle ADB. ठीक है। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC and BDC, ABC and triangle BDC, we have angle ABC is equal to BDC is equal to 90 degree. This is given in the question. And angle ACB is equal to BCD. This is common between both the triangles. So same by AA similarity, we have triangle ABC similar to triangle BDC. ठीक है, ये और ये आ गया। So ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको सेकंड ले लो। From 1 and 2, triangle ABC is similar to triangle ADB is similar to triangle BDC. ठीक है बच्चों, लिखो फटाफट इसको।
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब थ्योरम 6.8 है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम लोग प्रूव करेंगे। थ्योरम 6.8 कह रहा है इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस so in a right triangle the square of hypotenuse is equal to the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. ठीक है, मतलब सेम चीज करेंगे हम लोग जो भी पिछले प्रूफ में हम लोगों ने किया था। सो लेट्स से ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, डी हो गया। ठीक है, गिवन एंगल ए बी सी is equal to 90 degree to prove AC square is equal to AB square plus BC square, है ना? Square of hypotenuse is equal to sum of the square of other two sides. Okay. Construction draw BD perpendicular to AC. Now prove, हमें पता है in triangle ABC and triangle ADB, ठीक है, सेम प्रूफ जो अभी किया था ना, उसी प्रूफ को यूज कर रहे हैं। ये बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल में ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, है ना? सो एबीसी और एडीबी में एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एडीबी, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज गिवन एंड एंगल BAC is equal to एंगल DAB, ये हो गया कॉमन। ठीक है, सो बाय AA सिमिलैरिटी थ्योरम AA सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ABC is similar to triangle ADB. This implies AB by AD is equal to AC by AB। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, फर्स्ट इक्वेशन। इसमें लिख लेना corresponding parts of similar triangles।
क्लियर है बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीसी लिया है तो यहाँ पे बीडीसी लेंगे। वी हैव angle ABC is equal to angle BDC. This is given. Angle ACB is equal to angle BCD. This is common. Again by AA similarity theorem, triangle ABC is similar to triangle BDC. इससे आ जाएगा, इससे हमारा आएगा AB अपॉन BC अपॉन DC, BC अपॉन DC is equal to AC upon BC. Same चीज CPST. So इससे आ जाएगा BC square is equal to AC into DC. Second equation. अब इसमें दोनों को ऐड कर दो. Adding 1 and 2, we have AB square plus BC square is equal to AD into AC plus AC into DC. ठीक है? This is equal to, यहाँ पे भी AC है, ये भी AC है, AC को कॉमन ले लोगे आ जाएगा AD प्लस DC. अब देखो AD प्लस DC क्या हो जाएगा, AC ही हो जाएगा. So this is AC into AC, that is AC square. यही प्रूव करना था कि AB square plus BC square is equal to AC square. क्लियर है? Yes. Yes, sir. तुम चाहो तो ये ट्राइंगल को नहीं भी प्रूव कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट था थ्योरम 6.7 का कि when a line is drawn perpendicular from the right angle on the hypotenuse of a right angle triangle, then the two triangles and the bigger triangle are similar to each other. उसके बाद डायरेक्टली ये सिमिलैरिटी वाला ये लिख सकते हैं कि these two triangles are similar and these two triangles are similar यहाँ, और उससे स्टेटमेंट लेके फिर डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं. ठीक है? Yes. सो लिख लीजिए प्लीज. Done, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट वाला जो थ्योरम है दैट इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम 6.9. वहां पे ये है कि अगर AB स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होता है तब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा हम लोग को प्रूव करके दिखाना. सो थ्योरम 6.9.
So in a triangle, if square of one side is equal to the sum of the square of other two sides, is equal to the sum of squares of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right triangle. Then angle opposite to the first side is a right angle. Given square of one side is equal to sum of square of other two sides. Square of one side means AC square is equal to AB square plus BC square. ठीक है, हमें प्रूव करना है एंगल ABC is equal to 90 degree. Before proving, let's construct one more triangle. So construction है हम लोग एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे PQR ये राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिससे AB PQ के बराबर है और BC QR के बराबर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ट्राइंगल PQR। Okay. Such that angle PQR is equal to 90 degree. इसके अलावा AB is equal to PQ, BC is equal to QR. ये दिया हुआ मतलब कंस्ट्रक्शन हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल करें। अब सिंस ट्राइंगल PQR is a right angle triangle, so we have PQ square plus QR square is equal to PR square. अब हमारे पास क्या है, PQ AB के बराबर है, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख लेना सिंस PQ is equal to AB and QR is equal to BC. But हमें गिवन क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर। बट
since AB square plus BC square is equal to AC square, this implies AC is equal to PR. ठीक है, तो अब इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR by SSS, देखो ये दोनों साइड तो कंस्ट्रक्शन से था, ये वाला साइड भी हमारा प्रूव हो गया इक्वल, तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम से ये ट्रायंगल ABC जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR की। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। PQR किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, यही हमें प्रूव करना। क्लियर है? Yes, sir. प्लीज लिख लीजिए इसको।
ये समझ बच्चों, लिख लिया सबने? अब हम लोग एग्जाम्पल 10 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 10 वैसा ही है जैसा अभी हम लोग दोनों डिस्कस कर रहे थे। कह रहा है इन फिगर 6.48 ACB is 90 degree. So this ACB is 90 degree. CD is perpendicular to AB. CD is perpendicular to AB. So given angle ACB is 90 degree and CD is perpendicular to AB. To prove BC square by AC square is equal to BD by AD. ठीक है? अभी हम लोग को पता है कि जैसे हम लोग कर रहे थे ACB इन ट्राइंगल ACB and triangle ADC, we have angle ACB is equal to ADC is equal to 90 degree. This is given, and angle. सर Yes. सर ये चीज हमें हर बार लिखनी पड़ेगी, मतलब हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि बाय थ्योरम? डायरेक्टली लिख सकते हो। बाय थ्योरम नहीं, बाय थ्योरम मतलब पूरा स्टेटमेंट, उससे आसान हमको लग रहा है कि ये लिखना। हाँ मतलब वही। 4 लाइन का, इसीलिए ऐसे प्रूफ कर दे रहा है। तुम स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। सो ACB is equal to ADC 90 डिग्री हो गया, और एंगल CAB is equal to एंगल DAC, ये कॉमन हो गया। By A similarity, triangle ACB is similar to triangle ADC. इससे हमारा आएगा AC by AD is equal to AB by AC, और AC square is equal to AB into AD. फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा वाला प्रूव नहीं करते, हम सिमिलरली लिख ले रहे हैं। सो सिमिलरली वी हैव ट्राइंगल ACB is similar to CDB. So this will give us, यहाँ पे BC को रखना है तो ये BC upon BD is equal to BA upon BC. So इससे आ जाएगा BC square is equal to BA into BD. ये सेकेंड इक्वेशन। हमें प्रूव करना है BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, तो 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग 2 डिवाइडेड बाय 1 अगर हम करते हैं तो हमारा आ जाएगा BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर
इज इक्वल टू, यहाँ पे बी ए इंटू बी डी है, बी ए इंटू बी डी डिवाइडेड बाय ए बी इंटू ए डी। यहाँ ए बी ए कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। यही हमें प्रूव करना है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या प्रूव करना है एंड हाउ टू गेट टू दैट, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो स्क्वायर वाला चीज लाने के लिए हमेशा ध्यान में रखो कि यहाँ पे देखो बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, यहाँ पे इसमें ए सी जो है इन दोनों को मिला के बन रहा है फर्स्ट सेकेंड को, तो इसीलिए इधर ए डी लिया। फिर बाद में ए सी इन दोनों को मिला के बन रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे ए बी लिया। सो ए बी और ए सी, और इधर ए सी और ए डी लिया। सिमिलरली जब यहाँ पे पेयर बनाते हैं बी सी स्क्वायर चाहिए, तो बी सी इन दोनों से और इन दोनों से, उसके अलावा बी सी यहाँ पे, तो ये ए बी लेंगे। तो उसी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि स्क्वायर कैसे बनाना है। आ रहा समझ बच्चों? यस सर। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Eleventh question: a ladder is placed against the wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो लेट्स से ये A हो गया, ये B है और ये C है। लेट्स से AB वो वॉल है, विंडो का जो हाइट है वो 6 मीटर है ग्राउंड से। The ladder is placed against the wall so that its foot is at a distance of 2.5 meter. So ये जो distance है ये 2.5 meter है। यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ द लैडर निकालना है, AC का वैल्यू निकालना है L। ठीक है। Since triangle ABC is right angled at B, so by Pythagoras theorem we have AC square is equal to AB square plus of BC square. BC square is AB square plus BC square, so that means L square is equal to 6 square plus 2.5 square. So this is L square is 36 plus 6.25. So L square is 42.25. L is root under 42.25, that is 6.5 meter. So length of the ladder is 6.5 meter. Clear बच्चों? Yes, sir. यस सर। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir.
एग्जाम्पल 12, ठीक है। इन फिगर 6.50, तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये है ए, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है बी। So in figure 6.50, AD is perpendicular to BC. Prove that. So what is given is AD perpendicular to BC, and we have to prove that AB square plus CD square, AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square. देखो अभी हमें AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर करना है और ये BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख रहा है। तो आप क्या करो, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। दोनों ट्राइंगल में हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले ये ABD हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना। इन ट्राइंगल ADB अब देखो यहाँ पे क्या है कि ब्लाइंडली हमारे पास दो ही राइट एंगल ट्राइंगल है और स्क्वायर का चीज प्रूफ करने बोल रहा है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम्हें पता नहीं होगा कि पाइथागोरस थ्योरम वाले चैप्टर से या कहाँ से। तो स्क्वायर जैसे ही लिखा हुआ राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। अब ये ट्राइंगल, पहला राइट एंगल ट्राइंगल ये ADB लेते हैं, तो इसमें ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। इन ट्राइंगल ADB, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन में देखो AB स्क्वायर है, BD स्क्वायर है, लेकिन AD स्क्वायर नहीं है, तो उसको मतलब हम लोग को हटाना है, राइट। तो इन ट्राइंगल ADB, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेना पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें AD स्क्वायर नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहीं पे भी जो प्रूफ करना है उसमें AD नहीं है। तो अब AD स्क्वायर को रिप्लेस करना है और हमें लाना है AC और CD। तो अब हम लोग ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। सो इन ट्राइंगल, ये फर्स्ट इक्वेशन, in triangle ADC we have AD square plus CD square is equal to AC square. Same reason, Pythagoras theorem. अब हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं AD square is equal to AC square minus CD square, सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करो, फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन कर लो बाय 1 and 2। तो हमारा 1 में क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर की जगह इसको पुट कर लो AC स्क्वायर माइनस ऑफ CD स्क्वायर। ये हमने क्या किया, AD स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया इस वाले इक्वेशन से, प्लस ऑफ BD स्क्वायर। अब हमें AB प्लस CD करना, यहाँ माइनस CD स्क्वायर को इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। आगे सबको समझ? Yes, sir. तो इस चैप्टर में ये सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ट्राइंगल वाले एक्सरसाइज में सबसे डिफिकल्ट सबको पाइथागोरस थ्योरम ही लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का आसान हल ये है कि जो चीज हमें प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखना है और देखना है कि कौन से दो राइट ट्राइंगल से हम उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे हम लोग को AB स्क्वायर लिखा मैंने, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, मेरे दिमाग में आया भाई BD स्क्वायर तो है,
AD स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, तो इसको रिप्लेस करना है। तो दूसरा ट्राइंगल को यूज कर लेते हैं। उसके ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम को दोबारा हमने यूज कर लिया पहले वाले में, तो हमारा वो AD स्क्वायर गायब हो गया और हमें जो प्रूव करना था वो निकल गया। ठीक है बेटा? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. sir. ग्रीन क्वेश्चन है, BL and CM are medians of triangle. So yeah, एक ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। So BL and CM are medians of of a triangle ABC, right angle triangle. तो BL मीडियन है, मतलब this is equal to this. CM भी मीडियन है, मतलब this is equal to. Prove that. To prove, so what is given is, first, triangle ABC is right angled at A. उसके अलावा BL and CM are medians. To prove, 4 times BL square plus CM square is equal to 5 times BC square. LHS से शुरू करते हैं। Proof of this. अब देखो 4 times BL square plus CM square. अब देखो ये जो BL स्क्वायर है, इस ट्राइंगल को लेते हैं BAL, तो BL स्क्वायर क्या हो जाएगा? BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस ऑफ ये जो CM स्क्वायर है, इस ट्राइंगल को लेंगे AMC को, तो CM स्क्वायर AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग, हमें क्या चाहिए? BC चाहिए, राइट? तो BA और AC तो है, हम लोग BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर से BC स्क्वायर निकाल सकते हैं, मतलब इसको और इसको कुछ नहीं करेंगे। हमें जो चेंज करना है वो AL को चेंज करना है और दूसरा AM को चेंज करना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 times BA स्क्वायर प्लस AL क्या है? AL AC का हाफ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AC/2 का होल स्क्वायर। AL जो है, दिस इज AC/2, हाफ ऑफ AC, क्योंकि ये BL मीडियन था, ठीक है ना? और उसी तरह AM जो है, AM ये AB का हाफ है। क्लियर है बच्चों? अब इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस ऑफ AB/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ AC स्क्वायर। ये क्लियर है सभी को?
Yes, sir. Yes, sir. को अंदर लेके चले जाओ 4 times BA square plus 4 times AC square by 4 plus 4 times AB square by 4 plus of 4 times AC square. So 4 BA square और AB square मतलब 4 times AB square plus AB square 5 times AB square हो गया और AC square plus 4 AC square 5 times AC square हो गया 5 times AB square plus of AC square that is 5 times BC square. This is equal to RHS. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इसको आज हम लोग यहीं पे we'll stop here. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट